मेरा तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, एक बार तो यहाँ हो जाती। यह जो शुरू के दो नंबर हैं, यह नंबर 1 नंबर है, 4 नंबर है। एक सेकंड जरा मैं ये जो नंबर है 2, 1 और 4, 4 और 8, तो इसमें जो शुरू के दो नंबर आप देख पा रहे हैं, लास्ट 4 नंबर में से उसमें ये दो हमें रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी के जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो कॉलर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो हम पर कॉल आती हैं। जैसे अभी इनका नंबर है 1, 4, यानी इनको रिप्रेजेंट करता है ये। तो इसमें 1 नंबर का मतलब है यह खुद ऐसे व्यक्ति रहेंगे, जो पहला नंबर है वो हमें खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगला उसका 4 नंबर उनकी वाणी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह व्यक्ति कैसे रहेंगे? 1 नंबर वाले, यानी लॉयल व्यक्ति होंगे, सूर्य का इनमें गुण आएगा और सूर्य के कारण इनके अंदर राजा वाले गुण रहेंगे, हमेशा लॉयल व्यक्ति रहेंगे, हमेशा अथॉरिटी पसंद रहेंगे, इज्जत इनको मान सम्मान प्यारा रहेगा, सभी का भला सोचना चाहेंगे, सभी की केयर करना चाहेंगे। एक सूर्य के जितने भी एट्रीब्यूट या गुण होते हैं वो सब इनके अंदर आ जाएंगे। इस नंबर से जिससे भी बात करेंगे तो इसी एट्रीब्यूट को या राजा वाले गुण को ध्यान में रखकर वह बात करेंगे, सभी की हेल्प करना पसंद करेंगे। इसके बाद में जो अगला नंबर आ रहा है इनका 1 के बाद 4, तो 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, राहु। तो इस इनके द्वारा जो बातें होंगी वो राहु को ध्यान में रखते हुए रहेंगी, यानी कि बातों में बार बार अप डाउन आएगा, कंफ्यूजन आएगा, गुस्सा आएगा। राहु की जो नेचर होती है भ्रमित होना भी है, यानी जो भी बातें करेंगे कुछ लोग उसको बहुत अच्छा बोलेंगे, कुछ उनको खराब बोलेंगे, यानी ट्यूनिंग में गड़बड़ आने के योग हैं इस नंबर के द्वारा। सभी लोग ये समझेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहंकार है, काफ़ी ज़्यादा वो कनेक्टेड होने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, यानी कभी तो वो बहुत अच्छा आपसे जुड़ जाएंगे या कभी बहुत अच्छा नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसे में हमें एक के साथ जो 4 नंबर आता है इसको अच्छा नहीं माना जाता मोबाइल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग बनता है। यह हम है और यह हमारा वाणी है। इसके बाद में जो आखिरी के 2 नंबर हैं वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके कॉलर को, जो कॉल आती हैं। तो वहां पर आप देखेंगे 8 नंबर आ रहा है लास्ट में, 8 नंबर शनि का है। जब कभी भी लास्ट में 8 नंबर आता है तो जो भी इनके पास कॉल आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 8 नंबर पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी को, वो सब अच्छे लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, मगर कहीं ना कहीं टेंशन देने वाले भी रहेंगे। और चूंकि सूर्य से और शनि की मित्रता नहीं है, इसी कारण इनका और अपने कॉलर्स का जो ट्यूनिंग है उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। और बीच में ये राहु भी आ रहा है, यानी वाणी। तो ऐसे केस में जो सामने वाला है उससे विचार ना मिलते हुए कभी कभी इनके संबंध खराब होंगे या धोखा मिलने के योग बनते हैं। प्लस इसी के साथ साथ ये नंबर ये भी दर्शा रहा है कि इनको बीमारी, गुस्सा, बीपी आदि की शिकायत भी बन सकती है। ग्रह कलह का भी कारण यही नंबर देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इन नंबर को ज़्यादातर यूज़ नहीं करना है। अगर प्रोफेशनली यूज़ करते हैं नंबर तब थोड़ा बहुत चल सकता है, मगर पर्सनल लाइफ को ये बिल्कुल खराब करने वाला नंबर माना जाएगा। अगला नंबर इनका आता है 1574। यह जो सेकंड नंबर है इनका 1 इसमें भी आ रहा है, आप देख पा रहे हैं इसमें भी 1 था और इसमें भी 1 था। 1 का मतलब आ रहा है सूर्य। सूर्य अगेन जो है ऐसा प्लेनेट है जो राजा है, तो वहां राजा वाले गुण आ ही जाएंगे। अगला इनका वाणी जो है वो 5 नंबर की है, तो 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है जो किसी का भी दुश्मन नहीं है और सूर्य का मित्र है। तो इसका मतलब यह नंबर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके द्वारा जो बातें इनकी होंगी वो सामने वाला व्यक्ति समझेगा, सीखेगा और ये नॉलेज और ज्ञान की बातें हमेशा करेंगे इस नंबर से।
इसका प्रभाव और रिजल्ट इनको बहुत अच्छा मिलेगा। अगला आगे के जो 2 नंबर है इसमें आप देख पा रहे हैं जो 4 है 7 है, ये राहु और केतु के नंबर है। 7 नंबर हमेशा केतु का होता है और 4 नंबर राहु का है। तो जो सामने वाला बंदा है वह 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उसकी बातें केतु वाली रहेंगी। क्या मतलब हुआ इसका मतलब है 4 नंबर जब कभी लास्ट में होता है तो इनके पास अनेक लोगों की, अनजान लोगों की भी कॉल आएंगी, जिसमें बातें वो कैसी करेंगे, वो केतु वाली करेंगे यानी आध्यात्मिक। तो इस नंबर को मैं प्रोफेशनली बहुत अच्छा नंबर मान रहा हूँ, क्योंकि इनके पास इससे क्लाइंट आते रहेंगे और रेगुलर आएंगे। प्लस उसमें जो बातें होंगी वो केतु वाली होंगी यानी आध्यात्मिक बातें होंगी, और यह आपस में इंटरकनेक्टेड है नंबर। तो बहुत बढ़िया नंबर मेरे हिसाब से मैं इसको मानूंगा। इसको इनको यूज़ करना चाहिए, मगर सिर्फ करना कब चाहिए, प्रोफेशनली यूज में, तब अच्छा है। अगर पर्सनल यूज में करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हम घर और परिवार में भी रहते हैं, जहाँ पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, माँ बाप हैं, पड़ोसी हैं। तो पर्सनल नंबर को हमेशा हर व्यक्ति को अलग रखना चाहिए और प्रोफेशनल नंबर को अलग रखना चाहिए। तो ऐसे केस में इनको पर्सनल नंबर ये नुकसान दे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है, तो घर में जो कॉलर्स होंगे यानी अदर लोग होंगे, जब कॉल करेंगे तो वो भी जो है ना अनजान लोगों टाइप की बातें करेंगे। और केतु होने से, एक केतु का नेचर होता है सेपरेशन, अलगाववादी होना, स्पिरिचुअल होना। तो घर के अंदर स्पिरिचुअलिटी काम नहीं आती। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इस चीज़ को हमें यूज़ नहीं करना है पर्सनल नंबर के रूप में। अगर हम नंबर क्या लें फिर, हम पर्सनल नंबर, तो इसमें पर्सनल नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ से अब हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें एक बर्थ चार्ट बनाना होता है लोशु ग्रिड को ध्यान में रखते हुए। अब मैं आपको बता देता हूं, ये है, हमने इनका एक बर्थ चार्ट यहाँ रेडी कर रहे हैं हम लोग लोशु ग्रिड को ध्यान में रखते हुए। जिसमें 9 ही ग्रिड होंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेते ही हैं, क्योंकि 9 नंबर है। अब आप देख पा रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में 25 डेट ऑफ बर्थ है यानी डेट है, तो उसमें से 2 नंबर और 5 नंबर हमें प्लेस करना है यहाँ पर। किस तरीके से? यह 2 नंबर लोशु ग्रिड में लास्ट में ऊपर राइट हैंड में है, तो हमें यहाँ पर भी 2 नंबर इधर लिखना होगा। ऐसे ही 5 नंबर सेंटर में है, तो हमें यहाँ 5 नंबर सेंटर में लिखना होगा। इसके बाद में 4 नंबर इनका मंथ है, तो हमें मंथ में 4 नंबर, जैसे लोशु ग्रिड में ऊपर आया है तो हमें यहाँ 4 नंबर लिखना होगा। इसके बाद में 1985 है इनका, तो 19 नंबर जो है इसमें 1 और 9 हम लोशु ग्रिड के अकॉर्डिंग, 1 नंबर इधर आ रहा है सेंटर में नीचे, तो हमें यहाँ 1 नंबर लिखना है। अगेन 9 नंबर आ रहा है ऊपर सेंटर में, तो हमें यहाँ 9 नंबर लिखना है। इसी प्रकार 85 है, तो हमें 8 और 5 को और प्लेस करना है, तो 8 नंबर उसमें लेफ्ट हैंड नीचे आ रहा है, तो 8 यहाँ लिखेंगे। और 5 चूंकि पहले भी ले चुके हैं मगर हमारे पास दोबारा 5 आ रहा है, तो हम अगेन एक बार और 5 को बीच में प्लेस करेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ट तैयार हो गया है, जिसे हम अंक ज्योतिष का चार्ट बोलते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ से ही बनता है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में कुछ 3 हिडन नंबर होते हैं हमारे पास, जो अंक ज्योतिष में लोशु ग्रिड में यूज किए जाते हैं। तो हिडन नंबर जो है हमें ध्यान रखना होगा किस प्रकार यूज करने हैं। नंबर पहला आता है हिडन नंबर, जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हैं, यानी जो हमारी डेट है
जैसे इनका है 25, तो इसको अगर हम आपस में इकट्ठा सिंगल नंबर पर लाएं तो 2 + 5 = 7। तो ये नंबर मूलांक कहलाता है। यह आ गया 7 नंबर इनका मूलांक। तो एक नंबर हमें एक्स्ट्रा मिला इनकी डेट ऑफ बर्थ से अलग, 7 नंबर। आप देख पा रहे हैं पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 7 नहीं है, फिर भी हमें छुपा हुआ 7 मिल गया जिसे मूलांक बोला जाता है। ये भी हम प्लेस करेंगे ऊपर ही, जैसे लोशो ग्रिड में हमने पहले किए हैं, उन लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग चार्ट में प्लेस किए हैं। तो 7 नंबर आ रहा है मिडिल में, राइट हैंड में, तो हम यहाँ 7 नंबर लिखेंगे। एक हमें नंबर हिडन नंबर में से मिल गया। अगला नंबर होता है भाग्यांक, जो हम दूसरे नंबर पर यूज करते हैं। तो भाग्यांक हमारा बनता है 1985 का जोड़। तो ऐसे में हमें 1985, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 9 + 8 + 5। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23। अब 2 + 3 को दोबारा हम जोड़ते हैं तो फाइनल नंबर हमारा 5 आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे जी, बोलिए। ये बोर्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या बाकी आपने जो बोर्ड है इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या सभी को नहीं दिख रहा है? मुझे ही नहीं दिख रहा है, सबको तो दिख रहा है। इनको दिख रहा है जब ये मना नहीं कर रहे। तो आप अपने उसमें चेक करिए सर, अगर नहीं दिखाई देगा तो किसी को भी नहीं देगा। हाँ, तो इनको दिख रहा होगा पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो इसमें आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए। बाकी आपको वीडियो लाइन से आगे का जो है ना, एक लाइन कट रही है इसमें से थोड़ा। अच्छा ठीक है, कौन सी वाली कट रही है, नीचे वाली ऊपर वाली? नहीं सर, लेफ्ट वाली जो ये डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा बोर्ड कर सकते सेट कर रहे हैं उनके, लेफ्ट वाली। अब ठीक है सर। अब ठीक है सर। क्या इसमें कोई कलम यानी कि जो अपना रूल है वो ब्लैक कलर का ले लीजिए, जो अक्षर तो दिखे कम से कम। ठीक है सर, मैं ले लेता हूँ, बिल्कुल। कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या फायदा इससे? विजेंद्र जी, सिर्फ आपको ही नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सबको दिख रहा है। तो आपके नेटवर्क इशू आ रहा है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए और आपका जो प्रश्न है वो लिख दीजिए। मैंने ग्रुप में भी आपको लिखा है, और आप क्लास को सुनिए, समझिए, ठीक है? क्योंकि आपको ही नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है। मुझे दिखता भी कम है। हाँ, तो आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आप क्लास को समझिए और सुनिए। आपको ये समझा देंगे शिम्बू जी या बाकी लोग, ठीक है? आप अपना प्रश्न लिख दीजिए। वाली बात नहीं, कतई नहीं दिखा। इनको पूछो सही है सब। चलो ये विद्वान होंगे, इनको तो समझ आ जाती होगी, पर मुझे नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आपको मैं वीडियो सर मेरे को तो बिल्कुल आप भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू है इस वजह से मेरी तरफ से। लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। सर, आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए, आपकी समस्याओं का समाधान पूरा किया जाएगा। प्लस आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, जो आप बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई चिंता मत कीजिए, आपके जो क्लास है बेकार नहीं जाएगी, ये मैं विश्वास पूर्वक बोलता हूँ। गोकुल जी, ये बोर्ड ब्लैक कर दीजिए जैसे आपने पिछली बार किया था। व्हाइट है ना, हो सकता है लाइटिंग पड़ रही है। हाँ चलो, ये सही रहेगा। आप थोड़ा सा और अपनी साइड कीजिए प्लीज। अब ये राइट रहेगा। हाँ, अब अभी ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ओके। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए जी। सर जैसा कि आपने कहा कि भाग्यांक 1985 आपने चुना। मैं दोबारा एक बार जो है ना डेट ऑफ बर्थ लिखने जा रहा हूँ, दोबारा बोल दीजिए आशा जी जरा उनकी डेट ऑफ बर्थ। 1 मिनट। 25/4/1985।
25 अप्रैल 1985। 25 अप्रैल 1985। ठीक है जी। हाँ जी, इनका फोन नंबर लास्ट रजिस्टर है 1448 और वन गेट नंबर है 448 और दूसरा है 1574। 1574। ये नंबर है इनके। अब इसमें विजेंद्र जी, अब दिख रहा है आपको? जी हाँ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, शांति से सुने क्लास। ठीक है जी। अब आप देख पा रहे हैं कि एक और लोशो ग्रिड हम दोबारा से बना रहे हैं जो हमने पीछे बनाया था, और उसके रेफरेंस में हम लोग डेट ऑफ बर्थ प्लेस करेंगे अगेन। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। इसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है जिसमें हमें प्लेस करनी होती है इस लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें 2 और 5 है, तो 2 नंबर हमारा लोशो ग्रिड में ऊपर आ रहा है, तो हमें इधर ही 2 नंबर लिखना होगा, 5 नंबर सेंटर में लिखना होगा जैसे लोशो ग्रिड में लिखा हुआ है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में 4 नंबर मंथ का है, तो लोशो ग्रिड में ऊपर 4 है तो हमें यहाँ भी 4 लिखना होगा। ऐसे ही 19 है, तो 9 नंबर लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग जैसे ऊपर है वैसे लेना होगा, और 1 नंबर नीचे है तो नीचे लेना होगा। ऐसे ही हमें 85 और लिखना है, तो इसमें 8 नंबर इधर लिखा जाएगा जैसे लोशो ग्रिड में है, और ऐसे ही 5 नंबर सेंटर में है तो अगेन एक बार 5 और लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास 55 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हमें 3 हिडन नंबर होते हैं जो न्यूमरोलॉजी में यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला नंबर कहलाता है मूलांक, जो हमारी डेट को आपस में जोड़कर बनता है। जैसे यहाँ पर 2 और 5 है, अगर हम 2 + 5 करते हैं तब हमारे पास हिडन नंबर आता है, फाइनल नंबर जो पहला मूलांक कहलाता है वो कहलाएगा 7। जैसे 2 + 5 = 7। तो ये हमारे पास एक हिडन नंबर मिल गया। लोशो ग्रिड में 7 इधर है, तो हमें भी सेम टू सेम 7 इधर लिखना होगा, पहला हिडन नंबर। दूसरा हिडन नंबर होता है भाग्यांक, जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का एक टोटल होता है। जैसे 2 + 5 + 4 + 1 + 9 + 8 + 5। आप देख पा रहे होंगे टोटल डेट ऑफ बर्थ को हमने यहाँ पर आपस में जोड़ दिया है, जिसका फाइनल नंबर आता है 2 और 5 7 और 4 11 12 और 9 21 और 8 29 और 5 34। दोबारा देख लेते हैं गलती ना हो जाए। 2 और 5 7 और 4 11 12 और 9 21 और 8 29 और 5 34, यही आ रहा है। 1985 को ही जोड़ा था है जी, पहले केवल 1985 को ही जोड़ा था। एक सेकंड। अभी हम इसको जो अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 हिडन नंबर बताए थे, तो इसमें अभी फिलहाल में 7 आ रहा है। सेकंड में भाग्यांक हमारा टोटल आएगा 34, जिसको हम आपस में जोड़ते हैं तो आता है हमारा 3 + 4 = 7, यानी भाग्यांक हमारा 7 बनता है। तो हमें लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग दूसरा हिडन नंबर जो भाग्यांक है वह 7 हमने प्लेस कर दिया लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग। ये हो गए 2 नंबर। अब तीसरा नंबर आता है जो हिडन नंबर आखिरी है, वह कहलाता है कुआ नंबर। उसमें केवल हमें लास्ट का जो हमारा
सन है, यानी जिस ईयर में हम पैदा होते हैं वह ईयर यूज किया जाता है। तो मैं थर्ड नंबर ये आपको बता देता हूं कैसे यूज होगा, कुआ नंबर। तो इसमें आप जोड़ेंगे 1 + 9 + 8 + 5, यानी 1 और 9 10, 10 8 18 और 5 23। पहले हमने यही जोड़ा था, पहले हमने यही जोड़ा था, थर्ड हिडन नंबर ले रहे थे हम, जिसको कुआ नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर सर? इसको हम कुआ नंबर बोलते हैं, KUA। तो 23 नंबर आया। अब इसका टोटल फाइनल 2 + 3 बराबर आया था 5। तो ये कुआ नंबर अभी यहाँ पर आया नहीं है, अभी ये एक स्टेज पूरी की है हमने कुआ नंबर को प्राप्त करने की। अब जो है इसमें केवल जो है कुआ नंबर प्राप्त करने के लिए हमें केवल ईयर को यूज किया जाता है। तो ईयर यूज करने में 5 आया। अब यहाँ पर ये देखना होता है यह जो डेट ऑफ बर्थ है किसी मेल की है या फीमेल की है। जैसे कि हमें मालूम है कि अभी यह डेट ऑफ बर्थ इस समय मेल की है, तो मेल में क्या होता है, कुआ नंबर में हमें 11 में से जो कुआ नंबर ये निकल कर ये जो नंबर आया है टोटल, इसको जोड़ा इसको घटाया जाता है, माइनस किया जाता है 11 में से। जैसे यहाँ पर हम 11 - 5, क्योंकि इसका टोटल 5 आया है, बराबर 6। ये कुआ नंबर निकल के आया हमारा 6 नंबर। मैं दोबारा बोल देता हूं आप लोगों को। हमने पहले लोशो ग्रिड बनाया, उसके बाद में हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी अपनी। डेट ऑफ बर्थ के बाद में हमने लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग एक ग्रिड बनाकर उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। फिल करने के बाद में हमारे पास 3 हिडन नंबर की रिक्वायरमेंट और बची, जिसमें पहला लिया हमने डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो आया 2 + 5 बराबर 7। तो 7 नंबर को प्लेस हमने यहां पर कर दिया। फर्स्ट हमारा हिडन नंबर पूरा हो गया। सेकंड हिडन नंबर होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिसे हम भाग्यांक भी बोलते हैं। डेट ऑफ बर्थ को मूलांक बोला जाता है डेट को, और पूरे को भाग्यांक। तो इसको टोटल करने पर आया हमारे पास, आपने देखा होगा 7, उसको हमने ऊपर लिख दिया 7। अब तीसरे नंबर पर हमारा निकालना होता है हमें कुआ नंबर, यानी मूलांक और भाग्यांक 2 हिडन नंबर प्राप्त हो गए। थर्ड नंबर पर कुआ नंबर। कुआ नंबर निकालने के लिए भी 3 स्टेज हैं, 2 जेंट्स के लिए और 2 लेडीज के लिए। जैसे सबके लिए ईयर का टोटल तो निकाला जाएगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। तो ईयर का टोटल आता है हमारे पास 5, पहली स्टेज पूरी। सेकंड स्टेज मेल और फीमेल में बदल जाएगी। तो मेल यानी पुरुष के लिए 11 में से जो नंबर आया है उसको माइनस करके हमें प्राप्त हुआ 6 नंबर, हिडन नंबर। आप देखेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 नहीं है, फिर भी एक हमें एक लॉटरी मिल गई है, एक हमें नंबर प्राप्त हो गया है, एक भाग्य का एक्स्ट्रा लक प्राप्त हो गया है। तो 6 नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। रेफरेंस लेंगे हम अपने लोशो ग्रिड का, जहाँ 6 साइड में है तो 6 यहाँ लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास न्यूमरोलॉजी के सारे नंबर जो हम हिडन थे या प्रत्यक्ष में थे वो हमने ले लिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर मैं आपको बोलिए। यदि फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होती तो फिर हम कितने अंक में से इसको घटाते? फीमेल के केस में अंक से घटाया नहीं जाता, जोड़ा जाता है। कितने में से सर? जो हमें नंबर प्राप्त हुआ था ईयर का फाइनल नंबर, उसमें +4 किया जाता है। जैसे ये तो था मेल का, और इधर अगर हम फीमेल का लेते हैं तो हमें 5 + 4 = 9 आता वहां पर। ये 4 कहाँ से आया सर? ये 4 एक नियम है जो लोशो ग्रिड के अंदर यूज किया जाता है। जैसे
नियम जो होते हैं वो नियम ही होते हैं, उनको हम फेर बदल नहीं कर सकते। जहां से भी प्लस करना है जी, जो उसको 4 से प्लस करेंगे। जी हाँ, जो भी ईयर का हमारा टोटल आएगा फीमेल के केस में हमें उसमें से 4 प्लस करना है ताकि हमें कुआ नंबर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ फीमेल केस में 9 प्राप्त होगा। हमें 9 को 6 नहीं प्लेस करना था, फिर हमें 9 के आगे एक 9 लिखना होता फीमेल के केस में, मगर यहाँ मेल का केस है तो हमने ये ऐसा लिया है। अभी हम लाइव प्रत्यक्ष में एक और ले लेंगे, इसी के बाद में फीमेल का केस ले लेंगे हम। तो अभी ईयर में जोड़ना है या डेट ऑफ बर्थ में जोड़ना है? ऐसा है, मैं फिर बता देता हूं। हमने सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ ली, क्लियर। डेट ऑफ बर्थ के बाद में जो हमारे पास नंबर आए 25419885, इन सभी को प्लेस कर लिया यहां पर रेफरेंस लोशू ग्रिड से, क्लियर। सेकंड बात, उसके बाद 3 हिडन नंबर हमारे पास यूज किए जाएंगे। पहला मूलांक, दूसरा भाग्यांक और तीसरा कुआ नंबर। तो मूलांक जो है हमारा 2 + 5 यानी 7 आया, हमने इधर लिख दिया। अब आता है भाग्यांक, तो टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो हमारा जोड़ आया वह भी 7 आया, तो हमने यहां लिख दिया। फिर अब दोबारा उसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ यानी कि मंथ, ईयर एंड डेट। यस सर, ईयर, मंथ एंड डेट तीनों को जोड़कर जो फाइनल नंबर आता है वह भाग्यांक कहलाता है, भाग्य का नंबर। तो उसको भी हिडन नंबर माना जाता है क्योंकि सामने नहीं दिखाई देता वो। तो कई बार तो हमें हिडन नंबर न्यू नंबर मिलता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद ही नहीं है। कई बार रिपीट मिल जाता है कि हमारे में मान लिया 7 था या 5 था, फिर दोबारा मिल गया, 9 था दोबारा मिल गया। तो वह एक तरह से हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जितने ज़्यादा मिसिंग नंबर हमें मिल जाएंगे उतनी लाइफ हमारी आसान होती है, और जितने ज़्यादा मिसिंग नंबर मौजूद रहेंगे हमारी डेट ऑफ बर्थ में, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल आती है। क्योंकि हर नंबर का एक एट्रीब्यूट है, एक तरीका है, एक चीज़ देता है। जैसे 1 नंबर सूर्य का है तो वह हमें जीवन में कॉन्फिडेंस देता है। 2 नंबर है तो वह हमें इमोशनल बनाता है, इमोशन देता है। 3rd नंबर है तो वह बृहस्पति का नंबर है, नॉलेज का है। 4 नंबर राहु का है, भौतिकवादी है तो वह फोकस देता है। 5 नंबर है वह बुध का है तो वह अगेन ब्रेन का है, हमारे स्टेबिलिटी का है, हमारे जीवन में स्थिरता का है। स्थिरता लाएगा हमारी लाइफ में, बैलेंस लाएगा हमारी लाइफ में। 6 नंबर है वह शुक्र का है तो लग्जरी लाएगा, संबंध अच्छे बनाएगा, स्पेशली जो फीमेल के मेल से, मेल के फीमेल से, यानी पति पत्नी के संबंध विशेषकर इससे देखे जाते हैं। समाज से संबंध कैसे बनेंगे वो केतु नंबर से, 7 नंबर से देखे जाते हैं। 8 नंबर शनि का है तो वह हमारे कर्म का कारक ग्रह है, तो करियर, पैसा, स्थिरता, लंबी हमारी तरक्की 8 नंबर से देखी जाती है। और 9 नंबर ऊर्जा का है, साहस का है, लड़ाई झगड़े का भी है। तो 9 नंबर हमारे देखा जाता है कि हम कितने एक्टिव हैं। इस तरीके से ये टोटल जो है हमारे पास नंबर हैं। अब हमारे पास स्टेज फिर वही है, कैसे? पहले हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी पूरी, उसको प्लेस करना है हमें अपने चार्ट में लोशू ग्रिड के रेफरेंस को लेकर। जब सभी नंबर लिख लिए जाएंगे तो उसके बाद में अगला स्टेप है 3 हिडन नंबर का निकालना। 3 हिडन नंबर जो होते हैं उसमें पहला नंबर है हमारा मूलांक, चाहे हमारी तारीख डेट ऑफ बर्थ की 25 हो, 20 हो, 15 हो, 5 हो, 1 हो, कुछ भी हो सकती है। 1 से लेकर 31 तक ही हमारी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अगर जो भी हमारा या तो सिंगल नंबर आ ही रहा हो, मान लिया किसी का 5 तारीख का जन्म है, 6 तारीख का जन्म है, तो सिंगल नंबर ऑटोमेटिकली उसका आ जाएगा 5 या 6। मगर यहाँ पर अगर 20 है, 12 है, 15 है,
तो उनको आपस में जोड़कर एक फाइनल नंबर निकाला जाता है। एक्सक्यूज मी सर, जी, यदि किसी को अपनी जन्म तिथि एक्चुअल नहीं मालूम और रिकॉर्डेड जो जन्म तिथि है, तो क्या उससे भी इसको बना सकते हैं हम? नहीं, फिर मान पाए। रिकॉर्डेड जन्म तिथि को यूज नहीं करते हैं। जिनके पास रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है उन लोगों को सिम्टम्स के द्वारा मोबाइल नंबर यूज करना चाहिए, क्योंकि हर ग्रह एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है या नंबर पर अधिकार रखता है। तो जर्नल हम लोग उसका काम देखते हैं कि उसका काम किस चीज़ का है। मान लीजिए किसी का डॉक्टर का काम है, किसी का वकालत का काम है, किसी का किसान का काम है, किसी का जो है व्यापारी है, कोई लोहे का काम करता है, अलग अलग फील्ड, कोई फूड का काम है। तो अलग अलग ग्रह एक अलग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर वह ध्यान में रखते हुए हम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं तब भी हमें रिजल्ट वही आते हैं। थोड़ा डीप या गहन अध्ययन के लिए हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी यूज़ अगर हम करते हैं तो सिंक्रोनाइज होते हैं। होता क्या है, लाइफ में सफलता के लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप और हम सब एक व्यक्ति हैं, सिंगल, मगर हमारे जो रिलेशन हैं या संबंध हैं वो बहुत सारे लोगों से हैं। हम पिता के सामने एक अलग व्यक्ति हैं, माता के सामने एक अलग हैं, पत्नी या पति के सामने अलग हैं, बच्चों के सामने अलग हैं, दोस्तों के सामने अलग हैं, सरकार, वकील, डॉक्टर के सामने अलग हैं, पुलिस वाले के सामने अलग हैं। यानी व्यक्ति केवल हम सब एक ही हैं, मगर हमारा जो व्यवहार है, तरीका है, टोन है, स्वभाव है, व्यवहार है, वो सभी व्यक्तियों के खिलाफ अलग अलग हो जाता है। अगर हम एक ही व्यवहार, एक ही टोन, एक ही तरीके को सबको यूज़ करने में इस्तेमाल करें तो मेरे हिसाब से कोई संबंध टिक ही नहीं पाएगा। पिता के लिए उनके सामने जाते हैं तो उनको इज्जत देना, उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। पत्नी के सामने जाते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना, उसको प्यार करना हमारा फर्ज है। बच्चों के साथ जाते हैं तो उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना, उनको प्यार करना, वह हमारा फर्ज बनता है, उनकी देखभाल करना। अगर हम किसी प्रधानमंत्री के सामने जा रहे हैं या किसी बड़े अधिकारी के पास जा रहे हैं तो उनको सम्मान देना, उनसे तरीके से बात करना फर्ज है। अगर कोई पागल व्यक्ति टकरा गया है तो उससे अलग व्यवहार होगा, गाय है अलग व्यवहार होगा, कोई कुत्ता काटने आ रहा है अलग व्यवहार होगा। मीन्स ये है, हमारा व्यवहार बैलेंस में जब आने लगता है, सभी को लेकर सिंक्रोनाइज होता है तो जीवन अच्छा चलता है। तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि हमारा टॉपिक था कि पहले मूलांक लिया डेट ऑफ बर्थ को फीड करने के बाद, वो भर दिया। फिर भाग्यांक लिया जिसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ का योग था, उसको हमने फीड कर दिया। तीसरा था कुआ नंबर। कुआ नंबर में 2 स्टेप हैं, 2 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए। एक तो कॉमन स्टेप है जिसमें पहला कॉमन स्टेप क्या है, इस डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है हमारा उसको हमने जोड़ना है आपस में। जैसे यहाँ हमने जोड़ा 1 + 9 + 8 + 5, ये जोड़ने पर 23 आया, फिर 23 को आपस में जोड़ा तो 5 आया। तो ये पहला स्टेप पूरा हुआ। मेल के केस में और फीमेल के केस में सेम स्टेप है ये। अब इसमें अगला जो चैप्टर है यानी जो सेकंड स्टेज है वो मेल फीमेल के लिए अलग हो जाएगी। जैसे मेल के लिए आएगा 5 नंबर आया है तो उसमें हमें 11 में से -5 करना होगा। 11 में से जो नंबर आता है 5 माइनस करना होता है तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और फीमेल के केस में +4 करना होता है। जैसे इसमें 5 + 4 तो 9 आ जाएगा, उसको भी हम वैसे ही प्लेस कर देंगे ऊपर। तो ये हमारी न्यूमरोलॉजी का पूरा चार्ट, बर्थ चार्ट जो हम बनाते हैं वो पूरा बन गया। इसके बाद प्रेडिक्शन हमें करनी होती है। कुआ नंबर में से करना है, कुआ नंबर में से कुआ नंबर को भी जैसे हमने भाग्यांक ऊपर लिखा है, जैसे हमने मूलांक लिखा है, वैसे ही हमने कुआ नंबर को भी ऊपर लिख दिया है। 3 चीजें हमारी पूरी हो गई। ठीक है जी।
अब हम इसमें ये देखते हैं कि जब हमारा ये चार्ट बन गया तो इसमें केवल एक खाना खाली रह गया है। देख पा रहे हैं आप? सर मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि नेटवर्क इशू है सर, कोई नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो 9 हमारे ग्रेड हैं, खाने हैं, उसमें से 8 खाने अभी तक फिल हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। केवल 1 खाना जो 3 नंबर का था वो पूरा नहीं हो पाया, यानी वो कमी रह गई है। ज़्यादातर लोगों के 9 ग्रेड में 9 ग्रेड पूरे नहीं बनते, पूरे नहीं फिल होते, कोई 1 या 2 या 3 खाने खाली रह ही जाते हैं। तो यहाँ फिर भी जो है केवल एक ही जो है 3 नंबर कम रहा है, उसको उपायों द्वारा पूरा किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 और 3 नंबर ये हमारे कास्ट तत्व यानी वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो 3 नंबर मिसिंग है हमारा, उसको फिल करना होगा। या तो मोबाइल में हम उसको जो है ना लेकर आ जाएं, तो हमारी ज़िंदगी में पूर्णता आती है। जैसे आपने जो भी मोबाइल नंबर लिया है, उस 10 नंबर के मोबाइल को अगर आप जोड़ेंगे आपस में, तो फाइनल नंबर 3 आ जाए, तो ये चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारे जीवन में जो 3 नंबर की कमी है वह पूरी हो जाती है। तो एक तो तरीका यह है, मोबाइल एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। दूसरा तरीका है, हम कोई कार ऐसी ले लें जिसका फाइनल टोटल नंबर 3 पर आता हो। जैसे किसी का मान लिया कार के जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो हैं 2100 यानी 2100। तो उसको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 2 और 1 को 3 आता है, तो 3 नंबर हमारा पूरा हो जाता है हमारे चार्ट में। तो हमें अपने जीवन में जो कमी आ रही थी 3 नंबर से संबंधित, वो पूरी हो जाएगी। एक और तरीका है 3 नंबर को फिल करने का, ये क्योंकि वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम तुलसी की माला गले में धारण करते हैं तब भी यह वुड से, लकड़ी से बनी होती है, तब भी हमें वुड एलिमेंट की कमी या 3 नंबर की कमी पूरी करती है। अब आप कहेंगे लकड़ी तो बहुत सारी है, फिर हम तुलसी की माला ही क्यों पहने? तुलसी की माला पहनने का जो लॉजिक है वो ये है कि 3 नंबर बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति ग्रह विष्णु भगवान का ग्रह माना जाता है, या विष्णु भगवान उसके देवता माने जाते हैं। तो विष्णु जी को तुलसी जी की माला प्रिय है, क्योंकि विष्णु जी राम जी अवतार लेकर आए हैं, विष्णु भगवान ही कृष्ण अवतार लेकर आए हैं, और सीधा सीधा संबंध 3 नंबर का विष्णु भगवान, राम या कृष्ण जी से होता है। और इसको अगर हम तुलसी की माला पहनते हैं तो इमीडिएट उसको रेमेडी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने इनके डेट ऑफ बर्थ से हमने ये चार्ट बना लिया। अब आ जाते हैं इनके नंबर पर, मोबाइल नंबर, क्योंकि इन्होंने दिया था हमें एक मोबाइल। आशा जी जरा इनका मोबाइल नंबर दोबारा बताएंगे। 1448 1574 14481574। ये 2 मोबाइल नंबर लास्ट के 4 डिजिट हम चूंकि यूज करते हैं तो हमने ले लिए हैं, जिसमें जो आप देखेंगे पहला नंबर जो है 1 आ रहा है। हमेशा ध्यान रखिए लास्ट के 4 डिजिट में जो पहला नंबर होता है वह हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिस व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर है, जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। उससे अगला नंबर सेकंड नंबर जो होता है वो उसकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, बोलने की कला को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में जो मोबाइल का लास्ट नंबर है यानी 10th नंबर जो आखिरी नंबर होता है वह कॉलर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कॉलर जो हमारे पास कॉल आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, किस लोगों की आ रही हैं, किस टाइप के व्यक्तियों की आ रही हैं। और उसके बाद में जो हमारा 9th नंबर है यानी कि
लास्ट डिजिट से पहला वाला नंबर वह कॉलर की वाणी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बोलने की शैली को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमरोलॉजी में इस तरीके से हमें देखना होता है कि कॉलर और हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम कैसे भी व्यक्ति हो, सामने वाला कॉलर वाला कैसा भी व्यक्ति हो, हम भारत हो, वो पाकिस्तान हो, वो चाइनीज़ हो, हम इंडियन हो, कुछ भी हो सकता है, मगर आपस की जो बातचीत है वह अगर प्रेम की है तो संबंध अच्छे बनते हैं, व्यापार बढ़ता है, हमें जीवन में उन्नति और तरक्की मिलती है। तो हमें ध्यान रखना होगा जो बीच के 2 नंबर हैं यह काफ़ी अच्छे होने चाहिए, आपस में मित्र होने चाहिए, ताकि कन्वर्सेशन दोनों का आपस में अच्छा रहे। जितना ज़्यादा, क्योंकि जितने भी संबंध इस दुनिया में टिके हुए हैं वो कन्वर्सेशन, बातचीत करने के ढंग पर टिके हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीच में 4 लिखा हुआ है। अब ये जो 4 है पहले वाले में, ये यानी 2 बार राहु आ गया है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो केवल डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी क्या इच्छा है। राहु भूख है, फोकस है, डिजायर है। तो जब 2 नंबर आ जाएंगे तो यानी दोनों ही व्यक्तियों की, हमारी भी और सामने वाले व्यक्ति की भी डिजायर टकराएगी आपस में, और नंबर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में कभी तो बातचीत बहुत अच्छी होती है और कभी बातचीत बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, संबंध खराब हो जाते हैं। अगर किसी के चार्ट में या मोबाइल नंबर में 4 आ जाता है तो हमें कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट झेलनी पड़ती है, एंगर इशू झेलने होते हैं, गैस एसिडिटी बनती है, गुस्सा बनता है, परेशानियां बनती हैं, मानसिक तनाव बनता है। और यह 1-4 का कॉम्बिनेशन भी है इसमें, यानी हम और हमारी वाणी, राहु और सूर्य। तो राहु सूर्य जब कभी भी मिलेंगे ग्रहण योग बनता है, तो इस नंबर को मैं अच्छा नहीं मानता। लास्ट में इसमें 4 और 8 है, तो 8 नंबर शनि का है, 4 नंबर राहु का है। शनि और राहु यानी जो व्यक्ति सामने वाला आ रहा है उसके अंदर जो प्रभाव है वो राहु और शनि का है। अगेन हमारे लिए उचित नहीं है। ऐसा नंबर प्रोफेशनली तो कभी कभी काम आ जाता है ठीक ठाक, मगर हमारे पर्सनल नंबर को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, और यह कहीं ना कहीं लंबे समय में हमें काफ़ी बीमारी, तनाव और दिक्कतें देता है रिश्तों में भी। तो इस नंबर को यूज़ ना करने की सलाह मैं इनको देना पसंद करूँगा। कुछ मामलों में ये नंबर अच्छा माना जा सकता है, मगर ओनली प्रोफेशनल यूज से। क्योंकि ये 4 और 8 नंबर 8 में दुख और पीड़ा का है, तो ऐसे केस में विशेष दुख, विशेष पीड़ा, डॉक्टरों के लिए ये नंबर सही रहेगा प्रोफेशनल यूज में, क्योंकि वहां पर जो भी आ रहा है वो दुख और पीड़ा लेकर आ रहा है। ऐसे ही पर्सनल नंबर में खराब रहेगा। अब इनका दूसरा नंबर है 1574, तो इसमें लास्ट में 7 है, 4 है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो भी बातचीत होगी स्पिरिचुअल होगी और कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यानी बातचीत होना ही बंद हो जाएगी लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म रिलेशन इसमें नहीं चल पाते, चाहे क्लाइंट से हो, चाहे घर के संबंध से हो, मित्रों से हो। लास्ट में 4 आने से जो सामने वाला व्यक्ति है वो तरह तरह के लोग बार बार आते हैं। प्रोफेशनल यूज से तो नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनली क्या होगा, कोई व्यक्ति आया अलग, कोई इंडिया से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, अलग अलग जगह से लोग रेगुलर आते रहेंगे राहु के कारण, क्योंकि राहु एक भ्रमित करने वाला ग्रह है। तो जो भ्रम में रहेगा, परेशानी में रहेगा, वही आएगा। प्लस 7 भी है, तो केतु आएगा तो सही, वो बातें भी बहुत अच्छी करेगा, स्पिरिचुअल बातें होंगी, लंबी बातें हो सकती हैं, मगर वो लॉन्ग नहीं चल पाएंगे रिलेशन, यानी आए और फिर 6 महीने के लिए गायब, क्लाइंट बार बार नहीं आता ऐसे केस में। तो नंबर इसको भी रिफाइन कर सकते हैं हम, इनके लिए ठीक किया जा सकता है। अब मैं जानना चाहूँगा कि ये व्यक्ति काम क्या करते हैं। जब तक हम उनके काम को नहीं जान लेते उसके अकॉर्डिंग हमें
एकदम से मोबाइल की एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक फील्ड अलग है काम करने का। तो मैं क्या जान सकता हूँ इनका जो है फील्ड क्या है, काम क्या करते हैं? किशोर जी बात कीजिए, बताइए आप ही का डेट ऑफ बर्थ चल रहा है। जी ज्योतिष का काम भागवत और कर्मकांड। बहुत बढ़िया, तो मैं इनका समझ गया हूँ जी, मैं समझ गया हूँ। इसमें जो ज्योतिष का कर्म कांड का काम है, इसके लिए ये पहला वाला नंबर तो बिल्कुल गलत है। जो दूसरा वाला नंबर है ये ओके है, इसको आप अपने काम में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यह बेस्ट नंबर है। आपने जब से भी ये नंबर लिया होगा, यह आपके काम में फायदा लाने वाला रहा होगा। है जी, हेलो जी, कोई बात नहीं है, आवाज नहीं आ रही नेटवर्क इशू की वजह से आपको। तो इसमें 1574 इसको भी और बेटर किया जा सकता है। बेटर कर्म कांड के लिए करना है तो इसमें 15 जो होता है शुरू का नंबर, वो कर्म कांड का नहीं होता, यानी हम ही 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसमें आप 1 की बजाय इसमें आप 7 5 7 4 ये ले लेते हैं, या 3 5 7 4 ये ले लेते हैं, या और भी अच्छा करना है तो 7 5 7 3 ले लेते हैं। तो ये नंबर आपको ज्यादा सूट करेंगे। होता क्या है, जो 4 नंबर राहु का है वो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेनेट है राहु जो धर्म कर्म को मानने वाला नहीं है। तो आपका काम ज्योतिष का है, कर्म कांड का है, पूजा पाठ का है, तो 4 नंबर राहु उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो कोशिश करिए अपने नंबर में 4 नंबर लीजिए ही मत। जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 4 8 और 7 ये नंबर बहुत अच्छे नंबर नहीं माने जाते, इनको बहुत तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए। जिसमें 2 नंबर चंद्रमा का है, 4 नंबर राहु का है, 8 नंबर शनि का है और 7 केतु का है। यानी शनि राहु केतु और 2 नंबर वाले नंबर्स का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। प्रोफेशनल यूज में किया जाता है, मगर पर्सनल यूज में इनका नंबर यूज करना अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको चूंकि काम आपका है किस चीज का, कर्म कांड का, पूजा पाठ का, तो उसके लिए जो नंबर यूज करने चाहिए वो है 3 5 7। 3 नंबर है बृहस्पति का, 5 नंबर बुध का और 7 नंबर केतु का। स्पिरिचुअलिटी को केवल ये 3 ही नंबर यूज करने चाहिए और कुछ नहीं। यानी जो नहीं लेने हैं वो है 2 4 8 7 नहीं लेने हैं, स्पेशली उसमें भी आपको 4 8 बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और जो यूज करना है वो करना है 3 5 7, यानी कि 3 5 और 7 इन नंबर को यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या हमारा जो लास्ट इसमें एक चीज बचती है वो ये है, क्या हमारे डेट ऑफ बर्थ से वो नंबर यूज हो सकता है? यस, हो सकता है। जैसे सिंक्रोनाइज होना चाहिए हमारे डेट ऑफ बर्थ से। तो आपका मूलांक आता है 7 और भाग्यांक आता है अगेन 7। तो 7 नंबर आपके पास अधिक मौजूद है, मूलांक में भी है, भाग्यांक में भी है। और बहुत ज्यादा अतिरिक्तता अगर हम अपने जीवन में मोबाइल में भी उसको यूज ले आते हैं तो हमारा पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि केतु अध्यात्म का ग्रह है। अगर हम गृहस्थी वाले बंदे हैं तो बहुत ज्यादा केतु का यूज करने से पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा 7 को भी यूज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अधिकता है। तो हमें आपके लिए अब नंबर सेलेक्ट करना है, तो अब हम कौन सा करना पसंद करेंगे? तो मैं आपके लिए जो नंबर, सबसे पहले हम पर 3 नंबर मिसिंग है, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आपके नंबर में 3 आना चाहिए। एक
और भी मैं आपको तरीका बताऊंगा जो यूज करना चाहिए। हमने कल परसों जो वीडियो ली थी तब शूट किया था, आज फिर मैं दोबारा से आपको बताना पसंद कर रहा हूं। आप उसको एक बार देख लीजिए और आपको फोटो खींच लीजिए, आपको उसमें अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा कि नंबर जो है ना, मित्र और शत्रु आपस में कैसे होते हैं न्यूमरोलॉजी में। यहाँ पर सारे आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ कर्मकांड, मतलब सभी का काम यही है। 357 की सभी को सिद्ध होगा। ये भी आप मुकुल जी बता दीजिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम जो है ना इनका ये हटा देते हैं और अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सभी लोग ज्योतिष कर्मकांड पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, तो इसमें ध्यान रखिए कि 357 को इस्तेमाल जितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में करेंगे, काम में बढ़ोतरी हमारे होगी ही होगी। अब हमें ये देखना होगा मित्र शत्रु कैसे हम लोग देखते हैं, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड। जी आप लोग नोट करिए, जिसमें फर्स्ट नंबर हम पहले नंबर का एक नंबर का ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर की जो मित्र नंबर हैं और शत्रु नंबर हैं और न्यूट्रल नंबर हैं वो कौन से हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल एस्ट्रोलॉजी में यही काम आएगा आपके लिए, इसलिए ध्यान से इसको आप लोग यूज़ करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर इसका जो मित्र नंबर है वो है 1, 2, 3, 5 और 9, ये इसके फ्रेंड नंबर है। आपने नोट कराए थे सर? आपने कराए थे, कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मित्र नंबर है 1 नंबर के 1, 2, 3, 5, 9। इसका शत्रु नंबर है 8 और न्यूट्रल नंबर है इसका 6, 4, 7, जो ना नुकसान ना हानि ना लाभ। इसी प्रकार 2 नंबर अगर हम ले लेते हैं, 2 नंबर, तो 2 नंबर के मित्र नंबर है 1, 3 एंड 5। शत्रु नंबर है 9, 4, 8 और न्यूट्रल नंबर आते हैं इसके 6, 2, 7। ये न्यूट्रल नंबर है। तो इसमें जो बिल्कुल मना है 2 नंबर वालों के लिए वो है 9, 4, 8। अब आ जाते हैं हम 3 नंबर पर। 3 नंबर ये आता है, इसका मित्र है 1, 2, 3, 5 और 7। इसमें जो शत्रु नंबर है ओनली 6 है और जो बाकी के नंबर हैं वो हमारे न्यूट्रल हैं, जैसे 8, 9 और 4। ये न्यूट्रल नंबर माने जाते हैं 3 नंबर के लिए। इसी प्रकार 4 नंबर अगर हम लेते हैं, है जी, न्यूट्रल में 7 भी बताया था आपने। 7 न्यूट्रल में भी आता है, लकी में भी आता है, दोनों तरीके से कंडीशन में यूज किया जा सकता है। जी सर। ठीक है। 4 नंबर आता है, 4 नंबर आ रहा है, इसके मित्र 1, 6, 7, 8 और 4। इस 8, 4 को कंडीशन होती है, हम कभी यूज करते हैं और कभी नहीं। मोस्टली जो है अवॉइड करना रहता है। जिसमें शत्रु नंबर इसके आते हैं 9, 2, 4, 8, ये शत्रु भी बन जाते हैं, तो इसलिए कंसीडर करिए उसको अवॉइड ही कर दीजिए ऊपर से।
यानी 4 के मित्र आए केवल 167 और शत्रु आए 9248 और बाकी जो है 4 के 3, 5 जो है वो न्यूट्रल नंबर है। इसके बाद में अगला नंबर आ जाता है हमारा 5 नंबर। तो ध्यान रखिए 5 में 1, 2, 3, 5 एंड 6 ये नंबर मित्र हैं और बाकी सब न्यूट्रल हैं। यानी न्यूट्रल कौन से हैं? 7, 8, 9, 4 ये न्यूट्रल है। इसका कोई शत्रु नंबर नहीं होता, इसीलिए सभी जगह ये यूज कॉमन किया जाता है और लोशु ग्रिड में ये सेंटर में बनाया गया है कि सब जगह वो पकड़ रख सके, सबसे मित्रता बना सके। इसके बाद में बुध, असल में ना बुध 5 नंबर बुध का है। बुध को बच्चा ग्रह भी बोला जाता है। जैसे बच्चा एक छोटा सा सभी की गोद में आ जाता है, वो किसी से दुश्मनी नहीं निभाता। आप उसको दुश्मन को भी देंगे तब भी वो, शेर के पास रखेंगे तब भी मित्र है, सांप के पास रखेंगे तब भी मित्र है, वो किसी से दुश्मनी मानता ही नहीं। इसीलिए 5 नंबर को किसी से दुश्मनी नहीं मानी जाती। 6 नंबर है, इसका जो लकी नंबर है वो है 4, 5, 6, 7 और इसका शत्रु नंबर है 3 ओनली। 3 यानी बृहस्पति और शुक्र 6 नंबर है शुक्र का। हम सब जानते हैं शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति गुरु ये देवताओं के गुरु हैं। तो 3 नंबर देवताओं के गुरु का है और 6 नंबर राक्षसों के गुरु का है। दोनों में शत्रुता है, इसलिए 3 नंबर का जो हार्डकोर नंबर है या एनिमी नंबर है वो 6 है और 6 का एनिमी नंबर कौन है? 3। तो इसमें न्यूट्रल नंबर 6 में आता है 8, 9, 2 एंड 1, ये न्यूट्रल नंबर है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं तो 7 नंबर है हमारा। 7 नंबर में 1, 4, 5, 6 ये जो नंबर है हमारे 7 नंबर के, ये मित्र नंबर है। इसका कोई भी शत्रु नहीं होता। अगेन जैसे 5 का कोई नहीं होता, 7 का भी कोई शत्रु नंबर नहीं माना जाता। न्यूट्रल नंबर है इसके 3, 8, 9, 2 एंड 7। ये ध्यान रखना कि अति हर चीज की बुरी होती है। कोई भी नंबर अगर मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है ज्यादा बार, तो वह हमें नुकसान ही देगा। जैसे हमारे लिए पानी, खाना फायदेमंद है, दूध, घी फायदेमंद है, मगर ज्यादा ले लिया जाए तो वो भी नुकसान करता है। इसी प्रकार किसी भी नंबर की अधिकता भी हमें नुकसान पहुंचाती है। तो हमें हर चीज को, हर नंबर को, हर वस्तु को, हर संबंध को बैलेंस लेके चलना होता है। इसके बाद आते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर जो है हमारा 3, 5, 6, 4 और 8। ये 8 और 4 फिर कंडीशनड में है, यानी कहीं यूज किए जाते हैं कहीं नहीं, मगर 3, 5, 6 आराम से इसके मित्र हैं। शत्रु नंबर कौन है 8 नंबर के? वो है 1, 2, 4 और 8, यानी कभी कभी शत्रु भी बन जाते हैं। तो इसलिए 8 नंबर में भी हम 4 और 8 को हटा देते हैं। लिमिटेड मात्रा में कभी एक आध नंबर में इनको यूज कर सकते हैं हम लोग। प्लस 1, 2, 4, 8 ये शत्रु नंबर है और 9 और 7 इसके न्यूट्रल नंबर माने जाते हैं। तो ये हमारा 8 नंबर का हो गया। इसके बाद में लास्ट नंबर बचता है हमारा 9। तो 9 के 1, 3, 5 यह हमारे मित्र नंबर है और 2 एंड 4 यह हमारे शत्रु नंबर माने जाते हैं 9 के। प्लस जो हमारे न्यूट्रल नंबर हैं वो है 9, 8, 7 एंड 6, यह हमारे न्यूट्रल नंबर हैं। इस प्रकार हमने इनकी मित्रता और शत्रुता देख ली। अब मोबाइल में यूज कैसे करना है, बस ये ध्यान रखना है
लास्ट के जो 4 डिजिट ले रहे हैं वो शत्रु नंबर पर बिल्कुल ना हो, प्लस दूसरा है मोबाइल का जो टोटल डिजिट है वो भी शत्रु नंबर पर नहीं आना चाहिए। अगर मित्र पर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर न्यूट्रल पर आ जाए तब भी चलेगा। जैसे इनके लिए अभी हमने देखा था, इनका डेट ऑफ बर्थ था 25 एक सेकेंड अप्रैल 1985। इनका नंबर था जिसमें मूलांक था इनका 7 और भाग्यांक था 7। 7 का कोई भी शत्रु नंबर नहीं होता, हमने अभी सीखा। तो इसका मतलब है नंबर तो कोई, फिर भी हमें न्यूट्रल नंबर और मित्र नंबर का ध्यान में रखकर मोबाइल चेक करना चाहिए। तो इनके चार्ट में 3 नंबर नहीं था, तो मैं चाहूंगा कि इनको अपने मोबाइल के फर्स्ट डिजिट में 3 या फिर 5 नंबर अगर लेते हैं जो 7 का मित्र है। 7 का मित्र हमने बताया था 1 4 5 6, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा शुरू में 5 नंबर लेना जो मित्र है 7 का। तो ये तो हो गया आगे। उसके बाद जो वाणी है अगला, क्योंकि इनका ज्ञान और नॉलेज का काम है, तो 3, तो इसमें 5 और 3 नंबर इनको लेना चाहिए। इसके बाद में जो लास्ट के 2 नंबर हैं उनको क्या लें फिर हम, तो मैं चाहूंगा इनको लास्ट में जो लेना चाहिए उसमें 1 है, और 1 के बाद में 5 ले सकते हैं, या फिर 1 के बाद में लास्ट में 6 ले सकते हैं। ये इनका इसमें चल जाएगा। और 5 3 5 6 ये नंबर भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा 5 3 5 1 ये भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लास्ट के ये 2 नंबर्स मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं 5 3 5 6 5 3 5 1, यह नंबर इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, और परफेक्ट इनके लिए नंबर रहेंगे। आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर मैं पूछना चाह रहा था। जी पूछिए, क्या नाम है आपका सर? सर कुंज बिहारी पाठक। ठीक है कुंज बिहारी जी, अपना प्रश्न रखिए। जी सर। सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये जैसे आपने 11 में कौन सा नंबर ऐड करना है, मेरे को इसमें से डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, कंप्लीट मतलब मूलांक ऐड करना है, भाग्यांक ऐड करना है, या पूरा नंबर ऐड करना है इसमें, या माइनस करना है? मैं आपको अगेन बता देता हूँ। जैसे कोई बात नहीं, आपको ये तो समझ में आ गया लोशो ग्रेड ये होता है। जी सर समझ आ गया, थोड़ा मेरे को दिख नहीं रहा है इस वजह से, लेकिन बाद में मैं वीडियो देख लूंगा सर रिकॉर्डिंग। ठीक है, लोशो ग्रिड के बाद में एक चार्ट बर्थ चार्ट बनता है। बर्थ चार्ट में 3 जो हमारी डेट ऑफ बर्थ जितनी भी है पूरी, मान लिया इनकी है 25 अप्रैल 1985, एक तो वो फीड कर दी जाती है लोशो ग्रिड को ध्यान में रखते हुए। ओके सर, वो सब समझ आ गया मेरे को। दूसरे नंबर पर सेकंड स्टेप है, हमें उसमें मूलांक डालना होता है, यानी हमारी जो डेट है उसका टोटल फाइनल नंबर हमें उसमें फीड करना होता है। थर्ड स्टेज पर हमें फीड करना होता है भाग्यांक, यानी हमारी जो टोटल डेट ऑफ बर्थ है उसका जो फाइनल नंबर है उसे भाग्यांक बोलते हैं, उसको फीड करना होता है। लास्ट आखिरी कुआ नंबर फीड करना होता है। कुआ नंबर जो इस हमें बनाने का तरीका है, उसमें जो है सीधा तरीका ये है, ओनली ईयर लिया जाता है। जी सर ओके। तो ईयर इनका जैसे आता है 1985, तो इसमें 5 नंबर टोटल आता है ईयर का। ओके सर। अगर मेल का केस है तो 11 में से 5 को माइनस कर दो, जो नंबर आए उसे लिख दो, हुआ नंबर हो गया। ओके सर। और समझ आ गया। अगर जो है ना फीमेल का केस है तो हमें उसमें 4 जोड़ना होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। बस इतना सा करना है, तो ये हमारा हो गया। तो जी बोलिए। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर मैं कौन सा ले सकता हूँ, ये मेरे को जानना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
वो भी हम बिल्कुल बताएंगे। अभी आपको यहाँ तक का तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट जी सर, बिल्कुल सर। मोबाइल का। अब ये ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में पूर्णता कब आती है। मान लिया हम पर गाड़ी तो है, शादी नहीं हुई, तो हमें ज़रूरत किसकी है? पत्नी की। ऐसे ही हम पर पत्नी तो है, एक घर नहीं है, तो हमें ज़रूरत किसकी है? घर की। घर भी है, पत्नी भी है, मगर बच्चे नहीं है, तो ज़रूरत किसकी है हमें? बच्चों की। और वे सभी हैं मगर पैसा नहीं है, तो ज़रूरत किसकी है? व्यापार की, पैसे की। एम आई राइट? जी सर। तो हमें क्या करना होगा, ये ध्यान रखना होगा, एस्ट्रोलॉजी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक टूल है हमारे जीवन में हमारे भाग्य को इम्प्रूव करने का, और बहुत सटीक और अच्छा टूल है जो इमीडिएट असर देता है। आपको मोबाइल नंबर यूज़ करने के विद इन 24 आवर्स रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम कोई नया मोबाइल नंबर अपने जीवन में लाते हैं, मान लिया आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं एट प्रेजेंट या एक है, अब हम सब जानते हैं इमीडिएट उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आधार से जुड़े हैं, बैंक नंबर से जुड़े हैं, पब्लिक में बटे हुए हैं, तो हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते उनको। तो हमें करना क्या होता है, जो हमारा पुराना नंबर है उसे इनकमिंग पे डाल दिया जाता है और नया नंबर एक लेकर आउटगोइंग पर डाला जाता है। तो जैसे ही हम आउटगोइंग वाले नंबर को यूज़ करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन पॉजिटिव आने लगते हैं, अगर वह यूज़फुल है हमारे लिए, वरना नेगेटिव आएंगे अगर ख़राब है तो। क्यों आते हैं? मोबाइल का असर क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आज के ज़माने में हमारा सर्वाधिक समय और नियर गुड फ्रेंड मोबाइल ही है, जो हम मंदिर में भी लेके जा रहे हैं और टॉयलेट में भी लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, मोबाइल का सर्वाधिक आज के ज़माने में प्रभाव हमारे जीवन पर आता है, और एज ए रेमेडी, एज ए उपाय, हम लोग इसका इस्तेमाल अपने भाग्य को चमकाने में करते हैं। तो आपके लिए जो आपने पूछा कि मेरे लिए कौन सा है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। सर 22/10 22/10 1989। 1989 जी। मोबाइल नंबर? सर मोबाइल नंबर है एक कंप्लीट सर, लास्ट की 4 डिजिट ओनली। हाँ जी, लास्ट की 4 डिजिट। सर 4805 4805 एंड 5695। 5695। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 22 आ रहा है शुरू में, तो हम फीड कर रहे हैं इधर 22 ग्रिड में, लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेते हुए, क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 नंबर लास्ट में है, तो हमने यहाँ भी 22 इधर लिख दिया। 10 है तो 0 को नहीं लिखते हैं हम, तो 1 हमारा आ रहा है लोशो ग्रिड में नीचे, तो इधर लिख दिया 1। 1989 है तो इसमें 1 और 9 आ रहा है, तो 1 हमने नीचे लिखा और 9 ऊपर लोशो ग्रिड की तरह। ऐसे ही 8 और 9 है तो 8 को हमने इधर लिखा और 9 को हमने ऊपर लिखा। इस तरीके से हम देखते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फिलहाल एग्जैक्ट जो प्रत्यक्ष नंबर है, हिडन नंबर नहीं, प्रत्यक्ष नंबर है, ओपन नंबर है, वो है 2918। उनको हमने फीड कर दिया है, डाल दिया है आपके चार्ट में, न्यूमरोलॉजी चार्ट। अब आ जाते हैं हिडन नंबर। हमने बताया था 3 हिडन नंबर होते हैं। फर्स्ट है मूलांक, यानी आपका जो मूलांक है वो 22 तारीख में जन्म हुआ है, इसको आपस में जोड़ते हैं तो 4 आता है, 2 + 2 4। तो 4 को हमने फिल कर दिया है आपके चार्ट में। अगेन मंथ आता है, ईयर आता है, तो टोटल भाग्यांक लिया जाता है। तो इसमें 22, 10, 1989 सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6,
6 और 9, 15 और 8, 23 और 9, 23 और 9 32, यानी टोटल 5 आ गया हमारा। अब हम बाई 5 को हम सेंटर में लिख देते हैं, तो हमारे पास मूलांक आ गया 4 और भाग्यांक आ गया 5, जो हमने इसमें लिख दिया है। अब लास्ट बचता है हमारा कुआं नंबर, तीसरा हिडन नंबर। तो तीसरे हिडन नंबर को यूज करने के लिए हम ईयर का टोटल करते हैं। तो ईयर है इनका 1989, तो इसको हम जोड़ते हैं, 1 और 9 10 और 8 18 और 9 27। 27 को अगर हम दोबारा जोड़ते हैं 9 नंबर आ जाता है हमारा। जी सर। तो कुआं नंबर में हमने अभी बताया था, कुआं नंबर अगर मेल चार्ट हो तो 11 से माइनस करना होता है हमें ईयर को, ईयर के टोटल को। तो इसलिए 11 माइनस 9 इजिकल टू 2। तो यहाँ पर 2 आ गया हमारा कुआं नंबर। पहले ही हमारे पास 2 2 हैं अपने चार्ट में, तीसरा 2 और लिख देंगे। तो कहने का मतलब है जो कुआं नंबर का 2 मिला वो एक्स्ट्रा मिला हमें, उसका यूज नहीं था, जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी 2 हम पर बहुत सारे हैं। मगर हमें मूलांक और भाग्यांक से 4 और 5 मिला, जो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा चार्ट पूरा हो रहा है, हमारे जो खाने हैं हमारे जो फिल हो रहे हैं, जो हमारे जीवन को पूर्ण बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमारे पास 3 खाने खाली रह गए हैं अभी, यानी 3 खाली रह गया है हमारा, 7 खाली रह गया है और 6 खाली रह गया है। जब कभी भी लाइफ में या चार्ट में हमारे 7 और 6 नंबर मौजूद नहीं होते हैं तो मेटल एलिमेंट की कमी आ जाती है। आपको मैंने शुरू में बताया था 6 और 7 नंबर मेटल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिलेशन का होता है। तो ऐसे केस में हमें नेचुरली रिलेशन को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस एलिमेंट को भरना होगा, फिल करना होगा। तो एक तो हम मोबाइल को यूज करके भर सकते हैं। तो पहला तो है आप अपने नंबर में ये देखना होगा कि शत्रु नंबर हमारा मूलांक और भाग्यांक का, जैसे आपका मूलांक आया था 4 और भाग्यांक आया था आपका 5, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा आपके मूलांक और भाग्यांक, 5 का तो कोई शत्रु होता नहीं तो टेंशन नहीं है। मूलांक का शत्रु कौन है, 2 9 4 8, ये नंबर नहीं लेने हैं हमने। कौन से नहीं लेने हैं, 2 9 4 और 8, ये नंबर नहीं लेने हैं। अब आप देखेंगे आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिए हैं उसमें 4 8 है पहले वाले में, जी सर, और दूसरे वाले में क्या है, 9 है। तो इसका मतलब पहला वाला नंबर तो बिल्कुल खराब है आपके लिए, वो नुकसान दे रहा है आपको। ठीक है सर। जो सेकंड नंबर है वो आपका बढ़िया है, क्योंकि उसमें केवल 9 है, वो भी सामने वाले की लैंग्वेज में है, हमारे पर नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब से आपने ये वाला नंबर लिया है, जो लास्ट वाला है 5 6 9 5 वाला, तब से आपके करियर में, आपकी जिंदगी में, आपके संबंधों में बेटरमेंट आया होगा। या इस मोबाइल से जितनी आप बात करते हो इस नंबर से, जो भी कुछ, वो काफी अच्छी बातें रहती होंगी, पैसों की बातें होती होंगी। मगर जो पहले वाला नंबर है, बातचीत उससे भी होती है, मगर उससे कनेक्शन जो है बीच बीच में डिस्टर्ब होते हैं, टेंशन्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, कलेश आते हैं, कुल मिलाकर शत्रु जन्मते हैं हमारे जीवन में, शत्रु पैदा हो जाते हैं। जी सर। तो ये समझ में आ गया। तो इसमें नंबर अब हम यूज क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमने एक, हाँ बोलिए। अगर इसमें हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, जिससे कि जिस नंबर से हम पैसा भी कमा सकें और हमारे रिलेशंस भी अच्छे रहें। ठीक है, तो इसमें जो आपके लिए यूजेबल है वो 3 का यूज करना रहेगा, क्योंकि 3 नंबर मौजूद नहीं है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास 6 मौजूद नहीं है, 6 को भी यूज करिए, और हमारे पास 7 नंबर भी नहीं है, वो भी हमें यूज करना है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम नंबर ले सकते हैं इसमें
आपका मूलांक 4 है, उसका जो मित्र अंक है वो आता 6, तो सबसे पहले 6 से स्टार्ट करने वाला नंबर ले सकते हैं हम। उसके बाद में हमें लेना चाहिए 6 के बाद में 5 नंबर, 6 5। अब लेना चाहिए हमें 7, और इसके बाद में हम ले सकते हैं इसमें 3। इसके अलावा आप इसमें 3 7 5 6 ये नंबर भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों नंबर में से कोई भी नंबर आप लेते हैं आपका काम बढ़ जाएगा। काम आपका यही होगा ज्योतिष आदि का ही। सर हाँ, मैंने कहा था आपसे वास्तु में सीख रहा हूँ, मैं वास्तु सीखना चाहता हूँ, तो वास्तु में आगे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, आप वास्तु जो होता है उसका नंबर होता है 9, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरा अभी कुछ भी काम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप जो है इसमें ये यूज करिए 9, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें यूज मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए, एक तो उस दिन बताया था आपने 1569 यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड। हेलो, हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज आ रही। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको मैंने बताया, आप बोलिए जो मैंने आपको नंबर बताया था। 1569 बताया था आपने कि आप ये यूज कर सकते हैं। जी, 1569 ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर मैं इन तीनों में सबसे बेटर ऑप्शन समझूं तो? देखिए एक्चुअली क्या है ना, हमें इसमें तीनों में अगर बेटर ऑप्शन लेने हैं, और वास्तु को क्योंकि हम जाने जाते हैं अपने प्रोफेशन से। पीछे किसी की आवाज आ रही है, जरा म्यूट कर लीजिए, पीछे जिसके पीछे आवाज आ रही है। जी, इसमें जो तीनों चारों में है, ये वाला पहला नंबर 1569 ये परफेक्ट है आपके लिए, कोई भी इसमें कमी मेरे हिसाब से नहीं है। इससे भी और बेटर आप चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है आप 6 जोड़ सकते हैं या 3 जोड़ सकते हैं, यानी 3 5 6 9 ये भी आपके लिए परफेक्ट है। मुकुल जी, एक क्वेश्चन लीजिए विजेंद्र जी का, क्योंकि बाकी सब तो इंटेलिजेंट है, जल्दी एक से ही समझ जाएंगे। ठीक है, बताइए। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1999 होगा, ये 99 लिखा हुआ है इन्होंने। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ। हाँ जी बोलिए। 2/1/1999। 2/1/99। हाँ जी, इनका फोन नंबर है 7698। 7698। एक है 9068। 9068। एक है 4301। 4301। हाँ, इनका भी ये आध्यात्मिक का ही काम है, कर्मकांड का, मंदिर का ये पुजारी हैं, और इनका प्रश्न ये है, मतलब कि इनकी तरक्की नहीं होती और इनके दिए हुए पैसे वापस नहीं आते। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। इनका जो मूलांक बनता है वो 2 नंबर का बनता है। इनका भाग्यांक जो बनता है 2 और 1 3 और 1 4 नंबर का बनेगा। और 2 और 4 के जो शत्रु नंबर है, एक तो 9 4 है, दूसरा 4 8 है। तो इनको जो नहीं यूज करने हैं वो है
9428 ये नंबर इनको यूज नहीं करने हैं। हम देखेंगे जो ऊपर वाला नंबर है उसमें 9 भी आ रहा, 8 भी आ रहा, तो ये तो बिल्कुल खराब नंबर है। इसके बाद में जो दूसरा नंबर है वो 9068 है, ये भी इनके लिए खराब है क्योंकि 2 शत्रु नंबर इसमें भी आ गए हैं। इसके बाद में जो नीचे वाला नंबर है उसमें 4301 है, उसमें एक शत्रु नंबर आ रहा है, तो अच्छा वो भी नहीं है क्योंकि वो इनका पहला ही नंबर यूज हो रहा है, तो इसमें तीनों नंबर इनके लिए यूज नहीं होते या अच्छे नहीं है। अब चूंकि इनका कर्म कांड का जो है काम है, कर्म कांड क्लियर और क्लियर केवल एक प्लेनेट देता है, वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो इन्हें 3 नंबर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए पहले नंबर पर। तो 3 नंबर का इसमें मैं चाहूंगा शुरुआत 3 से करेंगे। अगला इनका जो है कर्म कांड के अलावा पुजारी जी हैं, मंदिर में हैं, तो वो भी बृहस्पति से रिलेटेड 3 नंबर ही आता है। और इनके जो मित्र नंबर हैं वह मैं यूज करना चाहूंगा, वो है मित्र नंबर इनके 1, 3 एंड 5। ये तो 2 के और 4 के होते हैं 167। तो इसमें हम ये नंबर यूज कर सकते हैं इनके लिए। शत्रु नंबर इनका 84 आता, वो नहीं ले रहे हैं, तो इनके लिए मैं रिकमेंडेशन करूंगा इनको यूज करना चाहिए 1, 3 5, 6। अगर ये नंबर यूज करते हैं तो कंफर्म इनका जो है काम बढ़ेगा और पैसा आएगा। ठीक है मुकुल जी, अभी जैसे कि ये सारे ज्योतिषी हैं और ज्योतिषी कर रहे हैं, हमारे से क्लास भी ले रहे हैं और आगे इनकी लाइफ में ज्योतिषी बनना है। ठीक तो है। आप ऐसे ऐसे प्रश्न कीजिए जैसे बिजनेसमैन कोई आता है तो उनको क्या नंबर लेना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी में जाना चाहता है तो उनके पास क्या नंबर होना चाहिए, यानी कि इस तरह से आप इन्हें समझा। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, वो पहली क्लास में भी हमने लिए थे मगर मैं उसको दोबारा आपको जो है लेना चाहूंगा, जो आपको काफी मदद करेंगे और समझने में आसानी हो जाएगी आपको। सबसे पहला नंबर हम लोग ले रहे हैं जिसमें पीएम ऑफिस का नंबर है, वह है लास्ट में 3821। ध्यान रखिए जो सरकारी ऑफिस से रिलेटेड लोग होते हैं उनके लिए 1 नंबर का आना बेहद जरूरी होता है। तो इसमें देख पा रहे होंगे लास्ट में 1 आ रहा है, प्लस शुरू में 3 नंबर आ रहा है जो बृहस्पति का है। अगेन ओवर बहुत बढ़िया माना जाता है क्योंकि पीएम ऑफिस के पास जो कॉल्स आएंगी वो पब्लिक की ही आएंगी, तो उसमें उन्होंने बीच में 8 और 2 का कॉम्बिनेशन लिया है, यानी लोग परेशान जो लोग होंगे वही आएंगे, जनता। बहरहाल आप जानते ही हैं कि कोई सुनता तो है नहीं आजकल, कोई इतने ऊंचे ओहदे पर जाए तो सुनने। 82 नंबर जो होता है ये चंद्रमा और शनि का नंबर है, 8 नंबर शनि का और चंद्रमा का, तो कम्युनिकेशन गैप रहता ही है। अब आपको मैं अगला समझा देता हूं, मिशन मोदी अगेन पीएम नंबर क्या है, वो है 6119। आप नेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 11 है बीच में, यानी अगेन सूर्य का नंबर आ रहा है, यानी जनता और जो बोलने वाले हैं यानी मिशन मोदी के अगेन के जो लोग हैं उन दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा 11 की वजह से। एंड में 9 है, इधर 6 है, 6 का मतलब पैसा, 9 का मतलब पावर, यानी जो पब्लिक आएगी वो पावरफुल रहेगी, वो चाहेगी हमें सुरक्षा मिले। 6 नंबर का मतलब पैसा, और सरकार चाहेगी पैसा मिले, टैक्स मिले। इसके बाद में अगला नंबर ले लेते हैं हम, जो आपको मैं बताना चाहूंगा। जनरली हमारे पास जो अच्छे नंबर माने जाते हैं वो हैं 1, 3, 5, 6। ये नंबर नेचुरल रूप से अच्छे नंबर माने जाते हैं और इसमें कहीं कहीं 9 भी लिया जाता है। तो आपको मैं अभी जो बताए नंबर उसमें आपको निश्चित रूप से भी चीज मिलेंगे। जैसे अभी हमने लिया था 6119,
तो आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, ये नंबर मौजूद हैं जो हमने अभी नेचुरल फायदेमंद नंबर देखे हैं। इसके बाद में एक नंबर है मस्क का, यानी कि इलॉन मस्क, तो उसका नंबर है 6956, लास्ट में 4 डिजिट में। आप देख पा रहे होंगे इसमें भी जो है, जो हमारे नेचुरल बेनिफिट नंबर है वो आ रहे हैं। एक है रोनाल्डो, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है पूरी दुनिया में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल का खिलाड़ी है, और उसके 1 अरब से ऊपर ऑनलाइन फॉलोवर मौजूद हैं, आप नेट पर देख सकते हैं। उसका नंबर संपर्क है 2100। तो आप देख पा रहे हैं 2 1 और 0 की वैल्यू नहीं होती, उसके पीछे जो नंबर होता है उसी की वैल्यू होती है। तो 1 को 0 को हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं आगे, यानी 2111। तो आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा CM ऑफिस, उनका नंबर है लास्ट में 9010। आप देख पा रहे होंगे कि 9 को हम 0 में एक 9 और लिख सकते हैं, 1 के आगे एक 0 है तो 1 भी लिख सकते हैं, यानी 9911 इनको मान सकते हैं। तो ये CM ऑफिस का नंबर है, अगेन हमारे शुभ नंबरों में आ रहा है। इसके बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा रिलायंस लिमिटेड, सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी है इंडिया की, उसका नंबर है 5000। एक है चित्रलेखा जी, जो कथावाचक हैं, प्रसिद्ध हैं, उनका है लास्ट में 4 बार 1। एक और हैं, आपने सुना होगा सदगुरु जी, दक्षिण के बहुत बड़े संत हैं सदगुरु, उनके नंबर है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, 3311 एंड में है। दूसरा एक नंबर है उनका 3111, एक और नंबर है 3555 यानी 3555, एक और नंबर है 1555। इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। जितने भी नंबर्स आ रहे हैं क्या ऊपर आ रहे हैं लास्ट के 4 डिजिट में, जो हमारे नेचुरल बेनिफिक नंबर है। क्यों है नेचुरल बेनिफिक नंबर, ये मैं आपको और बताना चाहूंगा। 1 नंबर सूर्य है, यानी राजा का, अगर एक नंबर का कोई यूज करेगा तो राजा की तरह जीवन उसका होना शुरू होगा। 3 नंबर जुपिटर यानी बृहस्पति का, जो ज्ञान और नॉलेज देता है। 5 नंबर बुध का है, जो बैलेंस देता है, बुद्धि देता है और कम्युनिकेशन स्किल देता है। 6 नंबर लग्जरी का है, पैसे का है, रिलेशन का है, बढ़िया करता है। अगेन 9 नंबर पावर का है, पोजीशन का है और हेल्थ का भी कहीं ना कहीं माना जाता है, यानी एक्टिवनेस देता है हमें। तो ये नंबर हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप आजकल एक बाबा बहुत चल रहे हैं, बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, उनका नंबर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो 1369 ये उनका नंबर है। एक और नंबर है उनका 5553। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बोला हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, या हम सभी जो है ज्योतिष का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं हम पंडिताई का कार्य करते हैं, कहीं हम पूजा पाठ का काम करते हैं। तो एक मुकेश अंबानी के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनका नाम आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, पर्सनल एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने अभी अनंत अंबानी की शादी भी कराई थी, और उनके सारे धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान का देख रेख सब वो ही करते हैं, और उनके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर भी हैं वे। उनका नाम है पंडित चंद्रशेखर। आप ऑनलाइन सर्च करिए तो उनका नंबर, लास्ट नंबर उनका मोबाइल नंबर है 1771। आप देख पा रहे होंगे हमारे ऊपर के नंबर में 7 नहीं था, मगर 1 इंक्लूड हो रहा है। 7 नंबर मैंने आपको बताया था कि इसका कोई शत्रु नंबर नहीं है, इसको भी कहीं ना कहीं हम यूज कर लेते हैं अगर हमारा अध्यात्म का कार्य है। अगर हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और 7 नंबर यूज करते हैं तो रिलेशन खराब पर्सनल रहते हैं, क्योंकि अध्यात्म का कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ से कनेक्शन नहीं बनता। अगर हम ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ में जाते हैं तो हम दुनिया से कटते हैं। तो पत्नी बोलेगी हमसे तो बोल ही नहीं रहे, बच्चे बोलेंगे हमसे ध्यान ही नहीं दे रहे,
तो इसी प्रकार ये जो पंडित चंद्रशेखर शास्त्री हैं इनके बीच में यानी 77 है। क्या मतलब है? ये खुद हैं सूर्य प्रधान यानी नॉलेज वाले हैं, आत्मिक अच्छे व्यक्ति हैं और इनकी नेचर बहुत अच्छी है। जी, इसके अलावा ये जो 77 बीच में है यानी हम और सामने वाला दोनों की बातचीत यानी दोनों की बातचीत आध्यात्मिक स्तर पर रहेगी। और तीसरे नंबर पर 1 आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट का मतलब जो व्यक्ति आएंगे, कॉलर आएंगे इस मोबाइल पर इनसे बातें करने, वो भी राजा तुल्य व्यक्ति होंगे जैसे मुकेश अंबानी। मगर राजा तुल्य व्यक्ति का मतलब है अगर कोई चाहता बहुत सारे लोग आ जाएं तब ये 1 नंबर काम नहीं करेगा लास्ट में। अगर हमें लिमिटेड और रॉयल लोग चाहिए तब 1 नंबर, ऐसे लोगों के पास कॉल कम आती हैं। तो पंडित चंद्रशेखर को आप जानते होंगे, हाईलाइट नहीं है बहुत ज़्यादा मीडिया पर, यानी आप और हम से बातचीत लोकल लोग, क्या हमारी पकड़ मुकेश अंबानी से चाहिए या हमें चाहिए कि हमें जर्नल क्लाइंट मिले जो हमारे आसपास हो, क्योंकि हर व्यक्ति तो मुकेश अंबानी हर व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। अगर सभी 1 नंबर ले लेंगे तो मुकेश अंबानी सबके पास नहीं चला जाएगा। तो ये कॉमन सेंस हमें रखनी होगी कि 1 नंबर अगर लास्ट में है तो हर व्यक्ति का क्लाइंट हर व्यक्ति नहीं आता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। अब आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब आप प्रश्न रख सकते हैं कुछ भी। हेलो जी, मेरे को डेट ऑफ बर्थ पीछे से किसी की आवाज आ रही है, जरा वो प्लीज बंद कर दीजिए। मैं अपने मोबाइल से ही चाह रहा था कि जैसे कुछ और नया करना है। अभी जैसे मैं आकाशवाणी में लगा हुआ हूँ, अपना ज्योतिष का काम है। पहले जो प्राइवेट स्कूल है उसमें मैनेजमेंट में लिखता था, बट अभी मुझे कुछ नया करना है, तो किसको आधार लेकर के मैं कर सकता हूँ? देखिए, मोबाइल एस्ट्रोलॉजी अभी हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम अपने लिए अपने काम से रिलेटेड कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। तो मोबाइल में जो नंबर है आपका, अभी तक वो आपने बताया मैनेजमेंट का है स्कूल में। स्कूल अगेन 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, शिक्षा जो बृहस्पति का नंबर है। आपने बताया कि मीडिया सेक्टर में भी हैं आप, तो वो 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा पूजा पाठ ज्योतिष में भी है, तो अगेन वो 3, तो आपको 3, 5, 7 से रिलेटेड ये नंबर लेना चाहिए। आपके जन्म डेट ऑफ बर्थ का वो शत्रु नहीं होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। सर डेट ऑफ बर्थ जो हमें मालूम है वो तो डॉक्यूमेंट्स किया हुआ एक्चुअल है, कैसे वो तो अगर डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम है एक्चुअल, तो उसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए दिमाग से और टेंशन मत लीजिए। आप जानते हैं कि 3, 5, 7 के नेचुरल शत्रु नंबर नहीं होते, नेचुरल से 3 नंबर का ही ओनली 6 होता है। तो इसीलिए ये नंबर है जी। मैं अपने आपकी आवाज पीछे से आवाज डिस्टर्ब हो रही है, जिसके यहाँ से हो रही है वो म्यूट कर दे पहले अपना। हाँ, तो वो उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, म्यूट कर दीजिए। केवल वही लोग अपने आवाज खोलें जो बातचीत चल रही हो, बाकी सभी म्यूट कर दीजिए प्लीज। ये नारद शर्मा जी के यहाँ से आवाज है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, उधर से म्यूट करिए। मुकुल जी आप भी नहीं म्यूट कर सकती है, जिनकी आवाज आ रही ना आप कर। चलिए कोई बात नहीं। अभी 3, 5, 7 जैसे मैंने होस्ट में जाना होगा मुझे। हाँ जी, तो आप अपना मोबाइल नंबर जो अभी है वो बोलिए। 9352
ये लास्ट 4 डिजिट बोलिए। 0510। 0510। देखिए आप देखेंगे इसमें आगे भी 0 है, पीछे भी 0 है। ऐसे नंबर अच्छे नहीं माने जाते जनरली, जी क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिजल्ट 0 आता है फिर हमारा। जी सर। कम से कम बोलिए, जी सर बोलिए। कम से कम नंबर एक तरफ तो नंबर हो। तो क्या परिवर्तन करूँ 4 अंक लास्ट में, जैसे 3, 5, 7, और कौन सा अंक जोड़ूं इसमें? इसमें मुझे लगता है आप केवल 3 जोड़ दीजिए, 3510 ले लीजिए, ओके है। 3510। यस, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। अच्छा सर, और एक ही बता रहे थे आप 3, 5, 7, और चौथा अंक कौन सा हो सकता है? 357, ये हमारे आपने देखा होगा ये ग्रिड में, जो लोशो ग्रिड में ये 357 मिडिल में आ रहे हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल नंबर कहलाते हैं, दिमागी। तो ऐसे में इंसान के अंदर नॉलेज, ज्ञान, इंट्यूशन, बुद्धि, समझाने की कला, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो ये नंबर बहुत अच्छे नंबर माना जाता है, ये ग्रेड बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसमें आप अगर इनके अलावा और भी नंबर को यूज़ करना पसंद करते हैं तो 6 नंबर और ले सकते हैं। जी सर, एक नंबर है 7752। 7752, ये मैडम को दे रखे सर, ये कैसे? ये भी ठीक नहीं है। इसमें जो है ना 77 आ गया, कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाए तो पर्सनल लाइफ को खराब करती है वो। उनके सर क्या है, गवर्नमेंट उसमें सारे नंबर हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या वहाँ रहने दूँ, घर के लिए कोई दूसरा नंबर ले लूँ? उसमें ऐसा ही होता है, मैंने आपको बताया था कि हमें इनकमिंग नंबर दूसरा इसको डाल देना चाहिए और आउटगोइंग नंबर एक दूसरा ले लेना चाहिए। जी सर। तो उससे हमारे जीवन में, गवर्नमेंट टीचर है, इनके लिए कौन सा ठीक रहेगा नंबर? देखिए गवर्नमेंट टीचर है, जर्नल, वैसे तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब चीज देखनी होती है, मगर इसमें जो जर्नल अगर गवर्नमेंट किस विभाग में है, शिक्षा विभाग में सर। शिक्षा विभाग में है, तो इसमें भी जो है इनको 3 नंबर शुरू में ले लेना चाहिए, 3752। जी सर। ये परफेक्ट है। ये एलॉन मस्क का भी नंबर है, टोल फ्री नंबर, आप ऑनलाइन जाकर देखेंगे तो उसका भी नंबर है 3752 लास्ट में। जी सर। तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा, बस केवल 3 का यूज एक्स्ट्रा कर लीजिए, हो जाएगा। और उनके जो शत्रु नंबर हो जो अभी सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग शत्रु नंबर मत लेना। थैंक यू सर। ठीक है जी। तो दोस्तों ये आज की जो हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास है, ये अभी तक जो है जो प्रश्न मैंने आपके जो पूछे हैं मैंने बता दिए हैं। अब इसके अलावा आप कोई और जानकारी चाहते हैं या मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कुछ चीजें करना चाह रहा हूं तो वो करूं? जी बिल्कुल, आगे चलिए आप। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं और कर्म कांड से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से, जैसे मैंने आपको पंडित चंद्रशेखर जी का एक नंबर बताया था, तो इसी प्रकार मैं थोड़े से नंबर 2-4 और बताना पसंद करूंगा जो आपको काफी मदद करेंगे। जिसमें एक नाम है, जैसे सबसे पहले मैं एक जोड़ना चाहूंगा आपको, आजकल एक रतन टाटा जी जो अभी स्वर्गवास हो गया है उनका नंबर, तो रतन टाटा जी का जो है वो है 3105। आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, हमारे अच्छे नंबरों में मौजूद है ये सारे नंबर। एक और उनका नंबर है 7119, जो ऑनलाइन मैंने ये सब चीज ली हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी किस प्रकार शुरू में उन्होंने 3 और 7 को यूज किया था। और हम सब जानते हैं रतन टाटा जी दिल के कितने अच्छे और दिलदार व्यक्ति थे और हृदय से कितने पवित्र और अच्छे थे, सामाजिक कार्यों में अग्रणी थे और बेहद पैसे वाले भी थे। तो आप देख पा रहे होंगे इन्होंने 3 के आगे 1 लिया है, 7 के आगे 1 लिया है। 3 यानी बृहस्पति, 1 यानी सूर्य, तो सूर्य बृहस्पति का गज केसरी योग बना। इधर इन्होंने लिया केतु और सूर्य, सूर्य के आगे केतु आता है या केतु के आगे सूर्य, तो ये ध्वजा योग कहलाता है, जैसे राजा के ऊपर झंडा। तो ऐसे केस में इनका नंबर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। आगे चलते हैं हम, एक और चलिए अपनी लाइन से संबंधित ले लेते हैं। एक है पंडित अजय बाम्बी जी, नाम सुना होगा आपने, एस्ट्रोलॉजर एंड फेमस। उनके लास्ट में आते हैं 3357।
एक है जीडी वशिष्ठ जी, लाल किताब विशेषज्ञ, उनका लास्ट में आते हैं 5000, लास्ट 4 नंबर। आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया नंबर हो गया, क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं होती। 5 को अगेन हम 4 बार 5 लिख सकते हैं, 5 5 5 5। एक मुकेश अंबानी जी हैं, उनका भी यही नंबर है 5000। इसके अलावा अडानी जी हैं, आपने नाम सुना होगा, उनका है 4 बार 5। एक है जीडी वशिष्ठ जी के बाद में अरुण बंसल जी, जो फ्यूचर पॉइंट के जो है संस्थापक हैं और उनके एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनका है 8000। अब आप बोलेंगे 8 नंबर तो आपने अच्छा बताया नहीं है, ये कैसे फिर इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए, पैसा प्रॉपर्टी नाम इज्जत कैसे मिल गया? तो इसमें 8 को आप अगर देखेंगे तो 000 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8888। अगर आप देखेंगे तो 4 बार 8 आ गया, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो 32 आता है, और 32 को फिर जोड़ते हैं तो लास्ट में 5 आ जाएगा। कहने का मतलब है 8 नंबर को मैंने बताया था पैसा रिप्रेजेंट करता है, तो पैसा है, प्रॉपर्टी है और स्थिरता देने वाला शनि का नंबर होता है। और जब ये टोटल में आ जाता है तो 5 बुध पर आ गया, जिस वजह से अच्छा बन गया। सर एक आपने कहा था कि किसी भी अंक की अधिकता नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसे जानेंगे? अंक की अधिकता का मतलब है नेगेटिव चीजें, जैसे कोई चीज मल्टीपल टाइम है, मान लिया एक नंबर है वो 4 बार 4 आ गया, 5 बार आ गया, 6 बार आ गया, या हमारा 3 नंबर है या 4 नंबर है 5 नंबर है, वो जब कभी भी 2 के बाद में आने लगता है 3 4 5 6 7, नेगेटिव नंबर तो 2 बार में ही जो है नेगेटिव कहला देते हैं। पॉजिटिव नंबर जो होते हैं जैसे 1 है 3 है 5 है, अगर वो 3 या 4 के बाद में भी पूरे टोटल 10 डिजिट में आ रहे हैं तो वो खराब माने जाएंगे। ऐसे ही एक एच.एस. रावत जी हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत, उनका है 6090, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा, उनका है 3100। कहने का मतलब है बहुत सारे हम पर उदाहरण हैं, और हम अगर लेना चाहेंगे तो आपको नंबर काम करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अब हमें ध्यान क्या रखना है बेसिकली, जैसे हम सभी जानते हैं 4 नंबर तो हमने देख लिए, हमें कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे 6-3, हमारे पूरे चार्ट में 6-3 या 3-6 नहीं आना चाहिए, यानी 10 डिजिट में, क्योंकि ये बृहस्पति का नंबर है, एक शुक्र का नंबर है, तो ये क्या होता है, शुक्र बृहस्पति मिलकर शत्रुता निभाते हैं और हमारे जीवन में परेशानी लाते हैं। ऐसी 2-8 या 8-2 नहीं होना चाहिए कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही 2-4 या 4-2 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 1-4 या 4-1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु सूर्य का नंबर आता है। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। जैसा आपने कहा कि 3 और 6 आपस में शत्रु हैं। हाँ जी। आपने सर मेरे को जैसे बताया था कि इसमें 3-6 को जैसे 3-7-5-6 आप ले सकते हैं, जिसमें से कि पहले जो 4 अंक में से पहला नंबर वो मेरे को रिप्रेजेंट करता है, और जो लास्ट वाला नंबर है वो सामने वाले को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। तो सर इसमें कहीं ना कहीं आपस में शत्रुता नहीं होती? नहीं, शत्रुता होती है बातों से। अच्छा अच्छा। कई बार क्या होता है, हम पुलिस अधिकारी हैं या ज्योतिषी हैं या पंडित हैं, आप क्या चाहेंगे आपके मित्र आपको बुलाएं दावत पर, शत्रु ना बुलाए? जी सर। तो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है मेन इंपॉर्टेंट वो होती है, यानी मिडिल के नंबर पर ये ध्यान ज्यादा रखना है हमने। अच्छा, मिडिल के नंबर में कि आपस में शत्रु ना हो। यस, तभी तो आपस में बातचीत खराब हो जाएगी ना सर। ऐसे ही 4-4 नहीं लेने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो ये भी गड़बड़ कहलाएगा। तो इस चीज का, इस कॉम्बिनेशन का अगर हम लाइफ में ध्यान रखते हैं, जैसे 2-9-9-2 भी अच्छा नहीं माना जाता आपस में।
ऐसे ही 1881 भी अच्छा नहीं माना जाता, शनि सूर्य। प्रश्न था मेरा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर हमारा ये शत्रु नंबर परेशान करेगा, वरना हमें लाइफ में स्ट्रगल आएगा। ठीक है जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी बोलिए। सुनिए, मेरा थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, ठीक है। मैं एक्चुअली स्कूल में टीचिंग करता हूँ, प्रोफेशनल गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करता हूँ। साथ में मैं आसामैन के साथ हमने न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाल्मिस्ट्री, वैदिक, लाल किताब, ब्रह्म ज्योतिष, लसु ग्रिड, रत्ना और वास्तु सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जी तो मेरा डेट ऑफ बर्थ था 11/9/1972। तो मेरा दीदी का ध्यान हुआ अभी कितना हुआ, 2 साल 3 साल हो गए, ठीक है। जी। एक तो बच्चा है, हाँ। अभी 12 साल का है। मैं अकेला हूँ, बच्चा अकेला है। हम रिश्ता के लिए बहुत बार खोता हूँ, 12-15 रिश्ता टूट चुका है। तो ऐसा नंबर बता दी कि मैं ज्योतिष में भी मेरा इनकम हो जाए और हमारा शादी भी हो जाए, वो ठीक। चाहता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। आपका जो इसमें मूलांक है 2 नंबर का आता है, और भाग्यांक आपका 3 नंबर का आता है। अच्छा ठीक। तो हमें जो है ना 2 और 3 से रिलेटेड लेने हैं। जी, कोई ऐसा चार्ट तो ऐसा डीजी बता दीजिएगा, मैं उसी नंबर का यूज करूंगा जिसका मेरा शादी भी हो जाए और मेरा ज्योतिष से थोड़ा इनकम भी हो जाए। अभी नंबर बोलिए क्या है। अभी 433511 है जी 3511। 3511। देखिए नंबर तो आपका बहुत अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे सारे ही अच्छे नंबर्स हमारे हैं, मगर इसमें 11 आ गया एंड में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो 1 नंबर होता है वो कॉल कम करता है, रिलेशन कम बनाता है। कोई चीज सूर्य की अधिकता, ईगो की अधिकता आ जाती है, तो सामने वाले लोग तो अच्छे जुड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं कम कॉल्स आएंगी इस पर, मोबाइल पर आपको। तो एक काम कीजिए, कोई नया नंबर बता दीजिए, हम वो ले लेंगे जी इसको, हम हटा देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए जो सुटेबल है, जो बढ़िया रहेगा और जिससे आपकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आप इसमें केवल 5 जोड़ दीजिए, यानी 3515 ले लीजिए, परफेक्ट नंबर हो जाएगा और आपके कनेक्शन जल्दी बन जाएंगे, शादी भी जल्दी हो जाएगी। ये बात, इसमें से मेरा ये इनकम भी हो जाएगा जो 100% होगा। अच्छा 3515 ना। ये जी 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 जी। थैंक यू गुरु जी, मैं यही सोच रहा था, परेशान हूँ यार। ठीक है जी। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों आज ये मोबाइल की एस्ट्रोलॉजी क्लास हमने ले ली है, और इसमें मेरे हिसाब से जो विशेष जानकारियां थी आपको मेरे द्वारा दी गई हैं, जो मोबाइल एस्ट्रोलॉजी में जनरल हमें यूज़ करनी चाहिए इस क्लास के अंतर्गत। मैं चाहूँगा इससे एक एडवांस में और भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा, वो होता है नेमोलॉजी। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको उसकी देना चाहूँगा। नेमोलॉजी होती है, हमारा जो नाम होता है हम सब जानते हैं, जैसे मेरा नाम मुकुल है, तो मुकुल नाम में MUKUL, MUKUL, हर नंबर का एक जो है नंबर होता है, यानी M है, इसका अलग नंबर होगा जो 4 आता है, U का अलग है, K का अलग है। तो हमारा नाम, जैसे मेरे को बोला जाता मुकुल गुरुजी, आपका अपना नाम होगा। तो नेमोलॉजी में हर वर्ड का एक नंबर दिया गया है। जब हम नाम अपना लिखते हैं, जो माता पिता ने लिखा है या हमने अपना बनाया है, तो आपने जर्नल यूज़ देखा होगा, आजकल सेलिब्रिटीज़ अपने नाम में एक एक्स्ट्रा EIAU या एक्स्ट्रा नंबर यूज़ कर रहे हैं, डिजिट यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि उनका नाम एक अच्छे न्यूमरोलॉजी अंक पर आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी दे देता हूँ।
जैसे हमारे नेमोलॉजी में ओनली 8 नंबर यूज किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 नंबर का ही नेमोलॉजी में यूज किया जाता है। और जितने ABCD में आप जानते हैं कि 26 अक्षर होते हैं, तो A नंबर जो आता है A वो 1 नंबर पर आता है, B नंबर, C नंबर, D नंबर, D अक्षर, E 6 पर U आएगा, O आएगा और इधर F आएगा। इस तरीके से नंबर हैं। इसमें F के बाद में P, Z, V, H, M, G, K और I, ये नंबर जो है इस तरीके से देखे जाते हैं। इसके अलावा J, R, L, T, N एंड W, और इधर आ गया Q, Y, S एंड X, 5 नंबर। आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो है एक के नीचे नंबर लिखे A, I, J, Q, J, Y। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये नंबर लिखे। ऐसे ही आपका कोई भी नाम हो सकता है। जैसे आपका नाम मान लिया है पंडित चंद्रशेखर शर्मा, तो इसमें अगर हम टोटल पंडित चंद्रशेखर शर्मा को नंबर वाइज लिखते हैं तब हमारा बनता है भाग्यांक। और अगर हम जो है खाली चंद्रशेखर लिखते हैं, जो बचपन में माता पिता बोलते हैं, या चंद्र बोलते हैं, तो वो कहलाता है मूलांक। जैसे किसी का नाम है सोनल मिश्रा, तो जो सोनल नाम हम लोग लिखेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर देने के बाद में, तो वो कहलाएगा मूलांक। मगर अगर हम सोनल मिश्रा पूरे को जोड़कर लिखेंगे नंबर देने के बाद में, तो फाइनल कहलाएगा भाग्यांक, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ से आता था। तो ये एक कोर्स है आगे का, जिसमें नंबर के द्वारा भी अपने नाम में रेक्टिफिकेशन करके हम लोग जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आपने बहुत सारे नामों सेलिब्रिटीज़ के देखे होंगे, उसमें 100% नंबर काम करते हैं। जैसे ऋतिक रोशन, उन्होंने शुरू में एक एक्स्ट्रा H लगा लिया है। जैसे मेटा, अभी इन्होंने बदला है अपना नाम, X ट्विटर ने लिखा है, X लिखते हैं, जिसका 5 नंबर आता है। आप देख पाएंगे X जो है हमारा ये 5 नंबर पर आ जाता है, ये रहा। तो इस तरीके से हमें अपने चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। और नेमोलॉजी का यूज़ नाम बदलने से हमारे जीवन पर, जैसे मोबाइल बदलने से हमारी लाइफ पर असर आता है, ऐसे ही अपने नाम में बदलने पर भी असर आता है। अब आप देखेंगे कि हमारे तो डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में, बर्थ चार्ट में, स्कूल्स में, डिग्रीज में, सब में नाम सेम चले आ रहे हैं, फिर हम कैसे बदल लेंगे? तो इसको ध्यान रखिए, केवल सोशल मीडिया पर बदलना होता है। तो सोशल मीडिया पर बदलने से एक एक्स्ट्रा K, एक्स्ट्रा H या एक्स्ट्रा I लगाने से लाभ मिलता है। सॉरी दोस्तों, तो ये नेमोलॉजी कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति इच्छुक होगा तो आगे इसकी क्लास दे दी जाएगी। बहरहाल आज हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास थी जिसको हमने दिया है, और ये क्लास मेरे हिसाब से पूरी हो गई है। और इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा लाभ इसका आपको मिल पाएगा। जी आशा जी।
और बाकी मैं जानती हूँ ये सारी सैलरी अंदर को अंदर समझ में आ गया होगा कि जी। इनको कौन सा मोबाइल रखना चाहिए, कौन सा अपने क्लाइंट को बताना चाहिए। बिल्कुल ये अच्छे से समझ गए हो। बाकी ये जो आपने नई क्लास डाली है इसके लिए मैं इनसे बात करूंगी, अगर ये इंटरेस्टेड होंगे तो ये जरूर लेंगे। जी ठीक है बिल्कुल प्रदीप, और एक बार दोबारा से धन्यवाद आपका। जी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जने खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।